हेलो बच्चों, आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर में नवा लेक्चर पढ़ेंगे। 9 लेक्चर है, नवा लेक्चर है, ये नवा टॉपिक पढ़ेंगे। 9th टॉपिक है। तो इस सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो पेन और कापी अपने पास रखें। कापी एकदम साफ सुथरी सुंदर होनी चाहिए, लिखना भी बहुत सुंदर चाहिए आपको, जिससे कि दिमाग में आपके बहुत स्पष्ट बातें जाए। और साथ ही जैसे वीडियो मेरा जो बन रहा है आपके पास पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक करने से यह है कि मेरा हौसला भी बुलंद रहेगा कि भाई आप हमारी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को मान रहे हैं। और जो आपके दोस्त हैं उनकी आप मदद भी कीजिए कि उनको जो है इस वीडियो को शेयर करिए और आपस में चर्चा करिए क्या बातें हैं, और कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये चीज़ हमको चाहिए, तो उसको कुछ और बातें एक्स्ट्रा बताई जाएगी। इस पर हम क्रमशः इस चैप्टर में कम से कम 20 टॉपिक हो सकते हैं, तो हम उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें ही बता रहे हैं। इसके बाद शेष एक्सरसाइज आप लोग हल करेंगे तो चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। तो हम आज का टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र। हालांकि आप जानते हैं तो घबराइए नहीं। जैसे इसको सिंपल भाषा में, जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए या नमक का सूत्र बताइए, तो नमक का सूत्र आप क्या लिखते हैं? NaCl। तो किसे कहते हैं? पहले ये सूत्र फार्मूला क्या होता है, किसे कहते हैं? तत्वों के प्रतीकों का, मतलब तत्वों के सिंबल का, जैसे सोडियम है, सिंबल का वह समूह जो यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। ये जानते हैं। जल का होता है H2O। तो वह समूह तत्वों के प्रतीक, ये प्रतीक सिंबल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, तो इनका समूह जो यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl को आणविक सूत्र भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल का HNO3। तो इस तरह जो है हम ये रासायनिक सूत्र होते हैं। अब हम आते हैं कि सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मूलानुपाती या सरलतम सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला। अंग्रेजी में कुछ छात्र कहते हैं भाई सर मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, हिंदी में बात समझ नहीं आ रही है, तो यह है मूलानुपाती सूत्र को कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है, उस यौगिक का मूलानुपाती या सरलतम सूत्र कहलाता है। यौगिक के एलिमेंट या जो यौगिक में एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का जो एटम होता है, उस एटम का अनुपात एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसमें कार्बन संबंधी हाइड्रोजन संबंधी ऑक्सीजन, ये 3 एटम है। इसमें जो अनुपात होता है, यहां से देखेंगे तो लिखा गया है 6:12:6। अब इसको अगर अनुपात में कहा जाए तो हम कहेंगे 1:2:1। ये कहलाता है, यह जो है, यह इसका
एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है या मूलानुपातिक सूत्र, यानी कार्बन संबंधे हाइड्रोजन संबंधे ऑक्सीजन में अनुपात होगा 1:2:1, यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसके बाद आता है ये C6H12O6 जो है आणविक सूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये जो है मूलानुपाती सूत्र है या सरलतम सूत्र है। दोनों में अंतर जान लीजिए। इसके बाद क्या परिभाषा अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या परिभाषा है? किसी यौगिक के अणु में, ये पूरा अणु कहलाएगा, एक अणु कहलाता है पूरा, ये एक अणु है। अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों की जो तत्व हैं, जैसे ग्लूकोज में 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विभिन्न तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या, जैसे इसमें कार्बन में 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है। मतलब ग्लूकोज में कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है और ऑक्सीजन 6 होता है। वास्तविक संख्या, यही वास्तविक संख्या हो गई। और यह जो है मूलानुपाती सूत्र में जो है, यह इसका जो है रेशियो होता है, अनुपात होता है। ये दोनों में अंतर है। वास्तविक संख्या को अणु सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल का अणु सूत्र, एस्टिक अम्ल नाम आते ही तुमको भाई अणु सूत्र बताओ, तो एस्टिक अम्ल का अणु सूत्र होता है C2H4O2। अब ये देखकर कुछ लड़के घबरा रहे होंगे, अरे सर ये क्या है, ये तो हम पढ़े नहीं है एस्टिक अम्ल का सूत्र। एस्टिक अम्ल का ये अणु सूत्र यही होता है। तो इसका मूलानुपातिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो मूलानुपातिक CH2O, मतलब इसमें A1:2:1 का अनुपात है। ये अणु सूत्र हुआ। और इसके बाद तीसरा आता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला, यौगिकों के अणु सूत्र में विभिन्न तत्वों की व्यवस्था को संरचना सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल का देखिए संरचना सूत्र ये है, यानी आप पढ़े हैं CH3COOH। विभिन्न तत्वों की व्यवस्था को संरचना सूत्र कहते हैं, यानी इसको यानी CH3C+OOH ये भी है, ये संरचना सूत्र है। तो इसमें तत्व कहाँ होगा, ये संरचना सूत्र बताता है। तत्वों की वास्तविक संख्या अणु सूत्र बताता है। और मूलानुपाती सूत्र जो है ये बताता है कि उनके में क्या अनुपात है। एक आइए उदाहरण है, 3 सवाल अंक ये करते हैं, इससे हम क्लियर कर लेंगे। यौगिकों का आणविक सूत्र यह है, मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, इसमें n कर देते हैं तो आणविक सूत्र आ जाता है। अणु सूत्र n गुणे मूलानुपाती सूत्र। अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध होता है। अगर ये भाई कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े हैं, अगर अभी नहीं पढ़े हैं तो इसको पुनः से पढ़ लें। ये जो है हम इसी पर आधारित एक प्रश्न करते हैं, इसी प्रश्न की मदद से हम जो है आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए सीखते हैं। ये क्वेश्चन है, किसी यौगिक में कार्बन 40%, तो हम पहले इस 40% हाइड्रोजन 6.66% है तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि इसका वाष्प घनत्व 90 है तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैं बता दे रहा हूँ, और नीचे के 2 सवाल आप स्वतः करेंगे और इन दोनों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे पता चल जाएगा कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं। जरूर लिखिए। कुछ छात्र लिख रहे हैं, बहुत अच्छे छात्र हैं, अब कुछ छात्र जो है देखे यार छोड़ो हटाओ, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। बहुत इजी सवाल है, कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो हम पहले किसी यौगिक में, अब देखिए हम कैसे सूत्र ज्ञात करते हैं, इसका हल ज्ञात करेंगे। इसको ऐसे एक चार्ट बना लेंगे। तो पहला है क्रमांक, ये लिख लेंगे
जो जो तत्व हैं उनको लिख लेंगे। पहले प्रश्न को नोट कर दीजिए, प्रश्न को नोट करिए। प्रश्न है कार्बन की प्रतिशतता बराबर है 40%। हाइड्रोजन है कितना है 6.66%। और ऑक्सीजन कितना है, अब देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी भाई, कैसे निकालेंगे। कुल जो है प्रतिशतता मतलब 100% 100 है, 100 में 40 जो है कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 6.66 हो गया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40 माइनस 6.66, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 46.66। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 53.34। देख लीजिए 100 में से घटा दीजिए, 100 में से ये है 46.66, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, 3 हो जाएगा, यहाँ 9, 3 हो जाएगा, यहाँ 9, 5, तो 53.34% हो जाएगा। अब एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट में पहला कॉलम तो हो जाएगा क्रम संख्या, तो क्रम संख्या ले लेंगे। क्रम संख्या में पहला तत्व है इसमें कार्बन, तो यह तत्व का नाम। दूसरा तत्व ले लेंगे, दूसरा क्या लेंगे हाइड्रोजन, कितने पर, और यहाँ पर इनकी प्रतिशतता ले लेंगे। प्रतिशतता कितना है 40% है, यहाँ पर 70% में 40 है, यहाँ 6.66 है। और तीसरा ले लेंगे, ये इसमें 3 तत्व हैं, तो तीसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 53.34। इतनी बात क्लियर हो गई। तब इसके बाद जो है प्रतिशतता के बाद इसका परमाणु भार लिखेंगे। परमाणु भार कितना होगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसमें मोलों की संख्या ले लेंगे। मोल कितने होंगे, मोल जो होता है ये तत्व की मात्रा बटे तत्व का परमाणु भार निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 40/12। यहाँ 6.66/1, यहाँ पर हो जाएगा 53.34/16। तो इसको मोल अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 12 × 36, 3 और 4, ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 6.66, और यहाँ पर हुआ ये 16 × 48, 5, 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर अनुपात लिखेंगे। अनुपात के लिए जो सबसे कम होगा वही लेते हैं, तो इसमें 3.33 कम है, 3.33/3.33 करेंगे, ये 1 आ जाएगा। यहाँ 6.66/3.33 करेंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 3.33/3.33 करेंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कार्बन समंदे हाइड्रोजन समंदे ऑक्सीजन बराबर 1 समंदे 2 समंदे 1 हुआ। देखिए 1 2 1, इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या करते हैं, पहले सबकी प्रतिशतता लिख देते हैं, फिर परमाणु भार लिख देते हैं। प्रतिशतता में परमाणु इसमें इसका भाग दे देते हैं, तो ये आ जाता है। जो इसमें सबसे कम होता है उसी से सब में भाग देते हैं, तो ये अनुपात निकल आता है।
और अनुपात ये इस तरह आ गया, इसलिए मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH2O1, इसलिए CH2O हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये मूलानुपाती सूत्र हुआ। अब मूलानुपाती सूत्र है, क्वेश्चन है, इसका वाष्प घनत्व 90 है, तो मूलानुपाती सूत्र भार पहले इसके बाद निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार जो होता है, ये कार्बन 12-2-16, तो ये हो जाएगा 16×2=18=12 हो जाएगा। अब अणु सूत्र हो, अणु भार जो होगा, अणु भार बराबर हो 2 गुणे वाष्प घनत्व, तो यहाँ 2 गुणे वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व यहाँ पर कितना है, 90 है, 90, तो ये बराबर हो गया 180। यहाँ पर देखिए सूत्र है, अणु भार बराबर अणु सूत्र भार बराबर है n गुणे मूलानुपाती सूत्र, तो अणु सूत्र भार बराबर या अणु भार बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र भार। अणु सूत्र भार मतलब अणु भार, तो ये यहाँ दिया है, मान निकाल है 180 बराबर n गुणे, यहाँ 30 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 180/30 = 6। देखिए अब यहाँ देखिए, यौगिक का, जब ये सूत्र है, यौगिक का आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n है, या नीचे भी लिखा गया था यौगिक का आणविक सूत्र, अणु सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र, तो यहाँ आणविक सूत्र जो है, तो ये हो जाएगा आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र। देखिए CH2O है, CH2O है, इसमें n का मान यहाँ 6 लिख दिए हैं, 6 हो गया, तो अणु सूत्र हो गया C6H12O6, ये अणु सूत्र हो गया और ये मूलानुपाती सूत्र है। अब इसमें संरचना सूत्र क्या हो सकता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, क्या होगा, इसको जो है संरचना सूत्र है, ग्लूकोज की संरचना सूत्र अलग होती है, फ्रक्टोज की अलग होती है, तो आप निकाल सकते हैं। ये इस तरह लगता है, बहुत आसान है, आप कर लेंगे। शेष मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ, ये दूसरा तीसरा इसी तरह लगाइएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, और बहुत ईजी है, ज़रूर इसको लगा लेंगे, और लगाकर इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तभी आप की पढ़ाई की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।